जिनवाणी विराजमान कीजिए। प्रणाम। स्याद्वादिने षट द्रव्य गुण परिहाय जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथा जग का जो उसके लिए जिनवाणी बंदे मुग्धा जी मंगलाचरण। हाँ करती हूँ। त्रिभुवन सिर से हरये भव भय ब्रह्मादु निगदे प्रणमुं सिद्धे गुण चूलियं आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर नरवाहन सुबुद्धि मुनिराज ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम ग्रंथ के प्रथम 5 खंडों पर आचार्य वीरसेन द्वारा रचित धवला टीका जो मूल सूत्रों के साथ 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई। हम यहाँ पर क्रमशः पहली पुस्तक से 5वीं पुस्तक के स्वाध्याय के बाद में हमारी वर्तमान में 6ठी पुस्तक जिसका नाम है जीव स्थान चूलिका, उसका यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है। कुल चूलिका 9 है। अभी तक हमने 7 चूलिकाओं का स्वाध्याय किया है। अब 8वीं चूलिका प्रारंभ होती है। अशोका जी 9 चूलिकाओं के नाम बताइए। हाँ जी बताती हूँ जी। सबसे पहले नंबर 1 स्थान, नंबर 1 प्रकृति समुद्र कीर्तन और दूसरा है स्थान समुद्र कीर्तन। तीसरा प्रथम महादंडक, फिर द्वितीय महादंडक, तृतीय महादंडक, फिर उत्कृष्ट स्थिति बंध, फिर है जगन्य बंध और फिर सम्यक उत्पत्ति। 9वां है गति आगति चूलिका। हाँ मधु जी ग्वालियर बताइए 9 चूलिकाओं के नाम बिना देखे। पहली प्रकृति संकीर्तन, स्थिति संकीर्तन और 3 वो ये वाली महाबंध अधिकार 3। उसके बाद उत्कृष्ट। थोड़ा सा आप याद करिए, आपका नंबर आएगा। हाँ बोलिए कस्तूरी जी। प्रकृति समुद्र कीर्तन, स्थिति बंध, उत्कृष्ट स्थिति बंध, फिर सम्यत्व की उत्पत्ति और फिर गति आगति। बहुत बढ़िया। तो हमारे इन चूलिकाओं में किसका वर्णन किया, कौन बताएगा? एक एक लाइन में। पहली चूलिका का नाम था प्रकृति समुद्र कीर्तन। इसमें किसका वर्णन आया? ममता जी दोषी प्रकृति समुद्र कीर्तन में किसका वर्णन किया? प्रकृति में प्रकृतियों का वर्णन किया है। प्रकृति किसे कहते हैं? प्रकृतियों का कौन कौन सी प्रकृति का वर्णन किया गया है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, वेदनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, उनके भेद किए। तो इनका क्या नाम है कुसुम जी? जो ज्ञानावर्णादि 8 कर्म बताए और जो बाकी बता उसको क्या बोलते हैं? मूल प्रकृति समुद्र कीर्तन और उत्तर प्रकृति समुद्र कीर्तन। 2 प्रकार का। पहली चूलिका थी प्रकृति समुद्र कीर्तन, जिसमें मूल प्रकृति समुद्र कीर्तन में किसका वर्णन किया था? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इन 8 को कहते हैं मूल प्रकृति समुद्र कीर्तन। इसके बाद में उत्तर प्रकृति का समुद्र कीर्तन कहा। भाई साहब उत्तर प्रकृति मतलब जैसे ज्ञानावर्णी कर्म की मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान। लेकिन यहाँ पर कर्म की बात है तो क्या कहेंगे? मति ज्ञानावर्णी कर्म, श्रुत ज्ञानावर्णी कर्म, अवधि ज्ञानावर्णी कर्म, मन परे ज्ञानावर्णी कर्म और केवल ज्ञानावर्णी कर्म। जब तक केवल ज्ञानावर्णी कर्म का आवरण है तब तक जीव को केवल ज्ञान नहीं है। मन परे ज्ञान जब तक उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है तब तक मुनिराज या किसी को भी मन परे ज्ञान नहीं होता। अवधि ज्ञान का भी ऐसा है कि जब देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है तो ज्ञान होता है। हमें वर्तमान में अवधि ज्ञान नहीं है क्योंकि अवधि ज्ञान के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है।
इसी तरह से मति और शुद्ध ज्ञान है, क्योंकि उसके देश घाती स्पर्धकों का उदय है। कर्म की 148 प्रकृतियां बताई है। कौन बताएगा 148 प्रकृतियों के बारे में? आप में से कोई बताना चाहेगा? कितनी प्रकृति है बताना है? हाँ, कुछ जितनी बता सकते कुछ बताइए, कुछ एक उत्तर प्रकृति के बारे में बताइए। मैं बताऊं? ज्ञानावरण की 5 प्रकृति है, दर्शनावरण की 9 प्रकृति है, नाव चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्थान वृत्ति है। उसके बाद प्रकृति है, मोहिनी की जो ये 28। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। चारित्र मोहनी की 25 प्रकृति है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजोलन, क्रोधमान, मायालोक, ये 16 हो गई। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, इसकी मिलके 25 प्रकृतियां हो गई। उसके बाद वेदनीय की 2 है, साता वेदनीय, असाता वेदनीय। अंतराय की 5 है, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। अब रही नाम कर्म की। नाम कर्म की 4 प्रकृति है। बराबर, बहुत बढ़िया। तो नाम कर्म की तराणु प्रकृतियों को याद करने के आशय में क्या तरीका बताया था? 14 पिंड प्रकृति है जो है स्वतंत्र प्रकृतियां हैं, और 10 युगल है। 8 जो है अपन ने याद किया था, 45, 5 5 5 6 2 3 4 और वर्णादि चतुष्क को लिया था। वर्णादि की 20 और उसके बीच में 8 प्रकृति ली थी स्वतंत्र, निर्माण, तीर्थंकर, आतप, उद्योग, निर्माण। इसके बाद में ममता जी आपको याद होगा 10 युगल लिए थे। पहले 4 युगल लिए थे जो कि सब जीव समाज संबंधी थे, जैसे हाँ बहुत बढ़िया, त्रस, स्थावर, सूक्ष्म बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक और साधारण। प्रत्येक साधारण। बहुत बढ़िया। फिर से बोल रहे हैं 4 युगल को हम, सूक्ष्म बादर, त्रस, स्थावर, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक और साधारण। बोलिए बोलिए आशा बहन, बोलिए बोलिए, याद कर, बोलते बोलते याद होगा सबको। बोलो 10 युगल के नाम बोलिए। सूक्ष्म बादर, साधारण, त्रस, स्थावर, पर्याप्त, अपर्याप्त, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक और साधारण। बराबर। हाँ बोलिए मंजुला जी, 4 युगल के नाम बोलिए। मैं बताऊं? त्रस, स्थावर, प्रत्येक, साधारण, पर्याप्त, अपर्याप्त। ठीक है, 6 के बताइए मधु जी। 6 के, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशस, यश, कीर्ति, अयश, कीर्ति और सुस्वर और दुस्वर। हाँ देखिए, ये क्रम से बताने का मैं तरीका बताता हूँ, आपको याद करिए। ये आप लोग चार्ट में तो बहुत अपन व्हाट्सएप में इधर से उधर करते, लेकिन याद नहीं होते। मैंने देखा है कि सबके पास में चार्ट है। देखिए 6 के युगल के नाम है, पहला स्थिर, अस्थिर। पहला युगल कौन सा है? और फिर शुभ और अशुभ। पहले ये 2 युगल, आप लोग अब मेरी बात को सुनिए फिर बोलना। ये आप लोगों के बहुत शिविर होते हैं, वहां अटेंड करते, फिर भी याद नहीं होता। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखने का करेंगे, क्योंकि अपन जो प्रकृति बात कर रहे हैं यहाँ पर बार बार प्रकृतियों के नाम आएंगे, और जब वो लिस्ट इतनी बड़ी आती है तो हमें समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्योंकि अभी फिर बड़ी बड़ी लिस्ट आने वाली है, अब हम चलिकाम करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, जब मैं युगल के 6 बोलता हूं तो मैं पहले बोलता हूं स्थिर, अस्थिर, दूसरा युगल बोलता हूं शुभ और अशुभ। उसका कारण क्या है कि ये दोनों, ये सब ध्रुवबंदी है। ये कौन सी है? बनती रहती है, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, ये ध्रुवबंदी प्रकृतियों में आती है। स्थिर का मतलब क्या होता है कि अपने शरीर के अवयव स्थिर है, और अस्थिर का मतलब ब्लड वगैरह चलता रहता है, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में होता रहता है। बॉडी में 2 तरह के पार्ट है, एक सर्कुलेटिंग पार्ट और एक स्थिर पार्ट। किरण जी भाई साहब, आपके मेडिकल साइंस में ना स्थिर ब्लड वगैरह को बोलते हैं अस्थिर, और जो हड्डी वगैरह को बोलते हैं स्थिर। मतलब बॉडी की बात करनी है तो स्थिर, अस्थिर।
दूसरा शुभ और अशुभ, बॉडी के कोई पार्ट शुभ हो सकता है, कोई अशुभ हो सकता है, दो युगल हो गए। अब आगे बोलने की बात आई तो सुस्वर दुस्वर की बात आई, इसी के साथ में शुभक दुर्भक, आधे अनाधे, अयश कीर्ति यश कीर्ति। पुनः रिपीट करता हूं, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुस्वर दुस्वर, शुभक दुर्भक, आधे अनाधे, यश कीर्ति अयश कीर्ति यश कीर्ति। ये 10 आधे क्या पंडित? क्या चीज? आधे आधे क्या है? आधे आधे अनाधे, देखो ऐसा है, अपना शरीर एकदम सुबह होना, अच्छा लगना, प्रतिभाशाली होना, उसको बोलते हैं आधे। प्रतिभा, एक प्रतिभा झलकती है शरीर से, आधे और अनाधे उसको बोलते हैं। एक प्रकार की कांति से संबंधित है शरीर के अंदर। देखो दो चीज होती है, एक कोई दो बच्चे बैठे हुए हैं, दोनों की उम्र एक है, दोनों का कलर एक है, दोनों के सब होते हुए भी एक बच्चा अपने को सुहाना लगता है और आप उसके पास जाते तो उसके आप जो है मुंह पर उसके गाल पर हाथ फेर के बोलेंगे हेलो हेलो बेटा, हेलो हेलो बेटा, और दूसरा आपके सामने खेल रहा है तो उसको खिलाने की इच्छा नहीं होगी। तो शरीर का आकार कैसा है और दूसरों को कैसा लगता है, ऐसे सब नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, या ना, ये सब नाम कर्म की प्रकृतियों में आते हैं। ठीक है, हमने इन सब प्रकृतियों के बारे में जाना। उसके बारे में हमने 3 दंडक को देखा, जिसके अंदर पहले दंडक में किसका वर्णन था? पहले दंडक में जो सम्यक दर्शन के सन्मुख है ऐसे मनुष्य और तिर्यंच कौन कौन सी प्रकृति को बांधता है। दूसरे के अंदर पहले पृथ्वी से लेकर छठी पृथ्वी के नारकी कौन कौन सी प्रकृतियों को बांधते हैं। और तीसरे दंडक में 7वें नरक के सन्मुख जो 7वें नरक के नारकी जो सम्यक के सन्मुख है वे कौन कौन सी प्रकृतियों को बांधते हैं। सारा प्रकरण अभी तक हमने पढ़ा। स्थिति बंध, उत्कर्ष स्थिति बंध बहुत विस्तार से भी आया, क्या कारण था, क्यों आया, ये प्रकरण क्या आया। अगर आप इस छठी पुस्तक के पहले सूत्र को, जो कि उस दिन जब हमने स्वाध्याय किया था, किरण जी भाई साहब ने किया था, आज फिर किरण जी भाई साहब मैं खोल रहा हूँ, छठी पुस्तक का पहला पेज है, वहां से हम शुरू कर रहे हैं आज फिर से। छठकंडागम की चूल्हे जब मंगलाचरण है, वहां पर एक प्रश्न था, कदी कावो पहड़ियो, आपको पढ़ना किरण जी भाई साहब, आप निकाल लीजिए, पहला ही पेज है जहां पर मंगलाचरण लिखा, तिगुण सिर से रहे भव भय गब्बा दो। पढ़ता हूं बिल्कुल, सूत्र पढ़ना, कदी काओ पैडियो बंदादी केवड़ी कालटी दिए ही कंबे हिम सम्मतम लब्बदी वा न लब्बदी वा केव चिरेण कालेन वा कदी 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 बाये वा करे ही मिच्छत्तम वसा मणा वा खवणा वा केसु व केत्तेसु कस्स व मूले केवडीयम वा दौसर मोहनियम कम्मम खवे तस्य चायितम वा संपूर्णम जंतस्य। अब इसके हिंदी में सम्यक को उत्पन्न करने वाला मिथ्या दृष्टि जीव, सम्यक को उत्पन्न करने वाला मिथ्या दृष्टि जीव कितनी और किन प्रकृतियों को बांधता है, कितने काल स्थिति वाले कर्मों के द्वारा सम्यक को प्राप्त करता है अथवा नहीं प्राप्त करता है, कितने काल के द्वारा मिथ्यात्व कर्मों को कितने भाग रूप करता है और किन किन क्षेत्रों में तथा किसके पास में कितने दर्शनमय कर्मों को क्षपण करने वाले जीव के और संपूर्ण चारित्र को प्राप्त होने वाले जीव के मोहनीय कर्म की क्षमता तथा क्षपणा होती है। बहुत बढ़िया। तो ये प्रश्न हमने पढ़ा था आशा बहन, आपको याद है प्रश्न पढ़ा था अपन ने। अब बताइए, अभी तक अपन ने 7 चूलिका पढ़ी, उसमें जो विषय आया उसका विषय की इन 7 चूलिकाओं से क्या संबंध है और अब हमारा विषय क्या चल रहा है। देखिए, ये छठी पुस्तक है, इसके अंदर केवल आचार्य श्री केवल एक ही बात बता रहे हैं, केवल एक ही बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं किरण भाई साहब? कि हम संसारी जी अनादिकाल से अपने स्वभाव को भूलकर पर पदार्थों में एकत्व, ममत्व और कर्तृत्व की बुद्धि से मिथ्यात्व का ही पोषण कर रहे हैं और संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। वास्तव में मेरा स्वरूप तो सच्चिदानंद स्वरूप है,
सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रत्नत्रय स्वरूप स्वयं में हूँ, लेकिन अपने स्वभाव को भूलकर मोह के कारण कर्म की अनादिकाल से अवस्था बन रही है और मेरा चतुर्गति का भ्रमण चल रहा है। अब कह रहे हैं कि जब कभी भी किसी जीव की काल लब्धि आ जाए, अर्थात उसके मोक्ष में जाने का काल अर्धपुद्गल परावर्तन से जब अधिक न हो, तब उस जीव में ऐसी योग्यता होती है कि उसके कर्मों में स्वयं ऐसी मतलब मंदता आ जाती है, कषाय में ऐसी मंदता आ जाती है कि उसको तत्व के प्रति रुचि हो जाती है। वह देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा करने लगता है, वह स्वाध्याय आदि की क्रिया में जुड़ जाता है, और जब उसे तत्वों का सही निर्णय हो जाता है, भेद ज्ञान हो जाता है, तब उसको आत्मोपलब्धि होती है, यानी आत्मानुभूति होती है। अब जिस जीव को आत्मानुभूति हो रही है, उसके बाहर में कर्मों की क्या अवस्था होती है, इस बात को यहाँ पर आचार्य श्री ने 6ठी पुस्तक में बताया। इतना ही नहीं, आत्मा अनुभूति होने के बाद में जब तक केवल ज्ञान नहीं हो, तो किरण जी भाई साहब समय सार में तो 2 ही बात बताई है कि आत्मानुभूति करने के लिए संवर को करना है, और भेद ज्ञान संवर कैसे होता है, भेद ज्ञान पूर्वक होता है। कोई कहे कि मैंने भेद ज्ञान करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, आत्मानुभूति कर ली, तो अब क्या करना? तो आचार्य कहते हैं संवर अधिकार में अखंड रूप से धारावाही रूप से भेद ज्ञान की भावना भाते रहना। तो मंजुला जी का प्रश्न आया, कब तक भाते रहेंगे? दिन हो जाए, रात हो जाए, 2 दिन 3 दिन, कि जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाए तब तक भेद ज्ञान की भावना को भाते रहना। भेद ज्ञान की भावना किरण जी भाई साहब आत्मानुभूति होने के पहले भी भाना है, और आत्मानुभूति होने के बाद भी निरंतर तब तक भाना है जब तक मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाए। नियम सार में भी यही बात बताया है कि जो आत्मा को निरंतर ध्याता है, क्या करता है? वह आत्मा को ध्याता है। वह आत्मा कैसा है? वह आत्मा अनंत चतुष्टय स्वरूपी है। सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख और सहज बल सुख रूप शक्ति है, बलशाली है, चारित्र गुण है उसके अंदर। उस आत्मा को ध्याता है, सदा ध्याता रहता है। उस जीव के ही प्रतिगमन प्रत्याख्यान आदि होते हैं, और वही निष्कलंक होकर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर अब उसी अवस्था को कर्म में क्या क्या होता है वो समझा रहे हैं। तो हम उसको 2 बात कहेंगे, एक सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि, मतलब वर्तमान में वह जीव है तो मिथ्या दृष्टि, लेकिन वह जीव जब करण लब्धि में प्रवेश करता है तब उसको कहा जाता है सम्यक के सन्मुख। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जीव है तो मिथ्या दृष्टि, लेकिन जब वह करण लब्धि में, मतलब 5 लब्धि होती है जिनके नाम है शैवशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, करण लब्धि। करण लब्धि में जब ये जीव प्रविष्ट करता है, उस जीव को कहते हैं सम्यक के सन्मुख। क्या कारण है? जय श्री श्राव, क्योंकि उस जीव को नियम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली है। ऐसे जीव ऐसा भी कर हाँ बोलिए ऐसा भी कर साथ ही से मिथ्या दृष्टि। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बोलने वाला था। ऐसे जीव को, बहुत बढ़िया, यही कह रहे हो, ऐसा जीव को सातिशय मिथ्या दृष्टि संज्ञा है। क्यों? क्योंकि वह नियम से सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला। आपने बहुत सही बोला है, मैं यही बात है, उसको जीव को सातिशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं। अब ये जो जीव सम्यक के सन्मुख है, यह कौन कौन सी प्रकृतियों को बांधता है? तो उन्होंने 3 महादंडक में बताया कि उन्होंने जो सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि, ऐसा क्यों किया? उषा जी केकरा, क्योंकि चारों गति का जीव सम्यक दृष्टि को प्राप्त कर सकता है, यहाँ तक कि 7वें नरक का भी कर सकता है। 7वें नरक का क्योंकि वहां की विशेषता है, इसलिए उसको अलग करना पड़ा। तो उन्होंने 3 महादंडक, मतलब दंड, प्रथम महादंडक, दूसरे महादंडक और तीसरे महादंडक के बाद के द्वारा वह सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव कौन कौन सी प्रकृतियों को बांधता है। कहाँ गए राजेश भैया? नहीं है क्या? है, मैं पूछने वाला हूँ आपसे, मैं देख रहा हूँ आपको।
ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि जी, प्रकृति के नाम याद नहीं करना, विषय क्या चल रहा है, पूरी पुस्तक का क्या विषय है, जो पहले सूत्र अभी किरण जी भाई साहब ने पढ़ा ना, उसी की जो सारी बातें उसको बताया जा रहा है। 3 महादंडक के बाद में ममता दोषी क्या आया था? उत्कर्ष स्थिति बंद और जगन स्थिति बंद। क्या कोई आप लोगों को बता सकते हैं वो क्यों आया? उसका उत्तर सिर्फ आधी लाइन का ही है। संश्लेष परिणाम और उत्तम संश्लेष परिणाम होने। उसका उत्तर यह है कि, हाँ बोलो आशा, क्या बोल रहे हैं? आधी लाइन, एक लाइन पर ज्यादा नहीं चाहिए, बड़ा उत्तर चाहिए ही नहीं हमको। जो सम्यक सन्मुख जीव उसके परिणाम कैसे उस अपेक्षा से? हाँ, बहुत बढ़िया। अब और थोड़ा सोचो, बहुत बढ़िया, आपका सोचा सही है। उत्कर्ष स्थिति बंद और जगन स्थिति बंद क्यों आया? सम्यक्त सन्मुख जीव के जो कर्मों का बंद होगा वो उसकी स्थिति उत्कृष्ट कितनी होगी और जगन कितनी होगी, ये बताया। क्या ये बताने, क्योंकि हमें पता है कि वो तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर कर देता है, सब कर्मों की स्थिति जो है प्रायोगिक उपलब्धि में अंत कोड़ा कोड़ी सागर कर देता है। ये पहले बता दिया उन्होंने कि जब जो सम्यक के सन्मुख होता है वह जब प्रायोगिक उपलब्धि में जाता है तो सभी कर्मों की क्या कर देता है, वो अंत कोड़ा कोड़ी सागर करता है। उसके स्थिति बंधापसरण होते हैं, उसके अनुभाग भी जो है प्रशस्त प्रकृतियों का केवल 4 स्थान वाला हो जाता है। ये सब बातें हैं। तो ये उत्कर्ष और अनुत्कर्ष जगन स्थिति बंद क्यों बताया गया, मैं बताता हूं। ये सिर्फ एक लाइन का उत्तर यह है कि जो सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि होते हैं वे न उत्कर्ष स्थिति बंद करते हैं और न जगन्य स्थिति बंद करते हैं। क्या कहते हैं? न उत्कर्ष करते हैं न जगन्य करते। क्यों? कि जगन्य स्थिति बंद तो कहाँ होता है? शपक श्रेणी में होता है। कहाँ होता है? शपक श्रेणी में। और ये जीव सम्यक के सन्मुख है तो स्थिति बंद नहीं करता है। और उत्कर्ष कौन करता है? अति संश्लेष परिणाम वाला, सात्विक रका नार की हो तो वो जो गुणित कर्मांशी को, ऐसे जीव उत्कर्ष स्थिति बंद करते हैं। तो इतना बड़ा जो आया ना, जितनी गणित आई, निश्चय कृष्णा, आबादा कांडा, स्थिति, विचार स्थान, है ना, इतने सब बता रहे थे। क्या उषा जी? सिर्फ एक लाइन बताने के लिए कि उत्कृष्ट और जगन स्थिति नहीं मानता है, तो आचार्य ने बताया उत्कृष्ट स्थिति क्या होती है, उसके लिए उत्कृष्ट स्थिति चूलिका आ गई, जगन स्थिति क्या होती है उसके लिए इतनी बात हो गई। इतना बताने के बाद में क्या बताया किरण जी भाई साहब कि इनको नहीं मानता है। आप कहेंगे हमको पहले एक लाइन में बता देते तो आगे की बात सुन लेते हैं। देखो, हम अनादिकाल से अपने को क्या समझ रहे, हम जगन स्थिति बंद, हाँ समग्र दृष्टि जगन स्थिति बंद बांधेगा, नहीं, जगन्य नहीं बांधेगा, उत्कर्ष नहीं बांधेगा। इसका ज्ञान कराने के लिए आचार्य ने 2 चूलिका लिखी। तो अभी तक क्या बताया? जो हमने चूलिका के पहला सूत्र पढ़ा था ना, मैं फिर से पढ़ता हूं। राजेश भैया फिर से पढ़ना, पहला सूत्र पढ़ा है। देखो, सम्यक को उत्पन्न करने वाला मिथ्या दृष्टि जीव कितनी और किन प्रकृतियों को बांधता है, ये 3 दंडक में बताया। 3 दंडक में, दंडक 1 दंडक 2 में कितने काल स्थिति के कर्मों का था सम्यक को प्राप्त करता है तथा नहीं प्राप्त करता है, कितने काल के द्वारा मिथ्यात्व कर्म को कितने भाग रूप करता है, किन किन क्षेत्रों में, किन किन पालन में दर्शन मोहनी कर्म की क्षपणा करता है, संपूर्ण चारित्र को प्राप्त करता है, ये बात बताइए। तो अब 3 बात बताने वाले, कितनी बात बताने वाले? 3। पहला, सम्यक की उत्पत्ति। दूसरा, शायिक सम्यक की प्राप्ति, क्यों पहले करेगा प्रथमोषम सम्यक प्राप्त करेगा, दूसरा शायिक सम्यक, और तीसरा करेगा चारित्र की प्राप्ति कैसे होती है। क्या बताया अशोका जी? 3 बातें क्या बताई जाएगी चूलिका में? सम्यक की उत्पत्ति, शायिक सम्यक की उत्पत्ति और चारित्र सम्यक। और चारित्र की उत्पत्ति, 3 बातें बताएंगे। प्रथमोषम सम्यक की प्राप्ति कैसे होती है, शायिक सम्यक की प्राप्ति कैसे होती है, और उसके बाद में चारित्र की प्राप्ति कैसे होती है। ये सब बातें चूलिका में बताने वाले हैं, जिस चूलिका का नाम 8वां है। अभी तक तो ये बताया कि सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि कौन कौन सी प्रकृतियों को बांधता है। तो पहले प्रकृति समुद्र कीर्तन में सारी प्रकृतियों के नाम बताए, क्योंकि आचार्य को किसी पता ही नहीं होगा। फिर उन्हें से बताया कि उनके स्थान कितने होते हैं। उसके बाद में दोनों बताने के बाद में 3 महादंडक में बताया कि ये जो हमने प्रकृतियां बताई, ये स्थान बताई, इनमें से सम्यक के सन्मुख कौन कौन सी प्रकृतियों को बांधता है। उन्होंने 6ठी और 7वीं चूलिका में क्या बताया कि सम्यक के सन्मुख उत्कर्ष स्थिति बंध को नहीं बांधता है। तो उत्कर्ष स्थिति बंध क्या होता है उसका पूरा हमको समझाया।
जगन स्थिति बंध को नहीं बांधता है। तो उन्होंने ये भी बताया कि जगन स्थिति बंध कहाँ होता है, किसके होता है, उसके बारे में समझाया। अब आज से यहाँ पर 8वीं चूली का प्रारंभ हो रही है। बहुत बहुत सुंदर हमारा जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है उसका कर्म की अपेक्षा से इतना सुंदर और मतलब बढ़िया वर्णन आया है जो अन्यत्र आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको क्षपणासार, कर्मकांड और जीवकांड के और पंचलब्धि के पुस्तकों का मर्म जानना है तो इस प्रकरण को समझने का बिल्कुल प्रयास कीजिए। सरल है, बहुत संक्षेप में बताया गया है। सिर्फ यह है कि कभी कभी ऐसे टर्म आ जाते हैं और हम ये नहीं पता लगा पाते कि ये वर्णन क्यों आ रहा है। ये वर्णन क्यों आ रहा है इस बात में, जैसे कल जब हम 7वीं चूली का पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत सारी गणित की बातें आ गई। वो सिर्फ एक शंकाकार के वहां मधु जी ने एक प्रश्न पूछ लिया आचार्य वीरसेन से कि आपने प्रकृति और स्थिति बंध का वर्णन किया, प्रदेश और अनुभाग बंध का वर्णन क्यों नहीं किया। अब उसकी तो बात ही नहीं चल रही थी, प्रश्न पूछ लिया तो आचार्य को बताना पड़ा स्थिति बंध, देवस्थान स्थान, कषाय स्थान, योग स्थान, इतनी सब चर्चा करनी पड़ी। बाकी वहां पर प्रकरण तो यही चल रहा था कि स्थिति बंध किसका होता है और किसके होता है। अभी बताते हैं कि प्रथम सम्यक की प्रथमोषम सम्यक प्राप्त करने वाला जीव, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे किसी को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना हो, किसी को इंजीनियरिंग कॉलेज में लेना पड़े तो उसको इंग्लिश आनी चाहिए, उसको मैथमेटिक्स में इतने नंबर आने चाहिए, उसके इतने परसेंट, सब क्वालिफिकेशन होती है। ऐसे सम्यक को प्राप्त करने वाला जीव कौन होना चाहिए कि वह संगी होना चाहिए, असंगी नहीं होना चाहिए। वे चारों गति का जीव हो सकता है। देखो आप सोचो, जो सम्यक दर्शन का प्राप्त करेगा तो क्या चारों गति वाला हो सकता है कि हाँ हो सकता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, चारों गति वाला। पहला पॉइंट क्या हो गया, चारों गति वाला। चारों गति वाला मतलब मनुष्य, देव, तिरंज, नारकी सभी प्राप्त कर सकते हैं। फिर प्रश्न पूछा मधु जी ग्वालियर ने कि तिरंज गति में तो एकेंद्रीय निगो सब आ जाते हैं, क्या वो प्राप्त कर सकता है। आचार्य श्री ने पूर्ण मधु जी को उत्तर दिया, नहीं 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 नहीं, एकेंद्रीय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय तक को तो प्राप्त कर ही नहीं सकता। तब ममता जी ने पूछा कि पंचेंद्रिय को प्राप्त कर सकते हैं, तो पंचेंद्रिय तो 2 प्रकार के होते हैं, संगी और असंगी, क्या असंगी प्राप्त कर सकता है। तो ममता जी को उत्तर मिला कि संगी असंगी नहीं कर सकता है, संगी कर सकता है। फिर आशा बहन ने पूछा कि संगी भी पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं, तो क्या अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों कर सकते हैं। तो आशा बहन को उत्तर मिला कि भाई निवृत्ति, यहाँ पर निवृत्ति पर्याप्त भी प्राप्त नहीं कर सकता है। ये बात जरूर है कि निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में वेदक सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन नया कोई सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता है। जब पर्याप्त में प्राप्त कर सकता है तो फिर पूछा राजेश भैया ने कि क्या वो यात्रा करता हो या कोई सिनेमा देख रहा हो या कोई अच्छा खाना खा रहा हो, घुमटगिरी में जाकर दाल बाटी खा रहा हो, उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। तो राजेश भैया को उत्तर मिला, नहीं, जो साकार उपयोगी मय ज्ञानोपयोगी है, दर्शनोपयोगी नहीं है, वही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। किरण दादा एक एक का उत्तर दे रहे, मतलब मधु जी ने पूछा उसका उत्तर मिल गया, ममता जी ने पूछा उसका उत्तर मिल गया, आशा बहन ने पूछा उसका उत्तर मिल गया, राजेश भैया ने पूछा उसका उत्तर मिल गया, और अशोका जी ने क्या पूछा वो तो पता ही नहीं चला। जो वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे। क्या पूछा होगा अशोका जी आपने? ज्ञानोपयोगी का मतलब जिसका उपयोग आत्मा के विचार में लगा है। अभी आत्मा का कहा, उसको मिथ्या दर्शन, अभी कहाँ आत्मा उपयोग की बात कर रहे हो, अभी तो तत्व विचार की बात कर रहा हूँ, तत्व विचार में लगा है। हाँ, तत्व विचार में भी उसका आत्मा का उपयोग नहीं है। जब आत्मा में उपयोग हो गया मतलब उसको आत्मानुभूति हो गई। अभी तत्व विचार कर रहा तो करेगा वो, अभी उसका सब विकल्पात्मक ही है, मतलब वो शास्त्रीय ज्ञान ही है, लेकिन शास्त्रीय सच्चा ज्ञान है। अभी भी वो मिथ्या दृष्टि, उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही कहेंगे जब तक उसका, भले वो तत्व विचार कर रहा है, लेकिन जब तक उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक के साथ ज्ञान हो पे भिन्न जो चौथी डाल बाद में होगा। अभी ये जीव मिथ्या, ज्ञानोपयोगी का है ना, ज्ञानोपयोगी का मतलब क्या है? ज्ञान में ज्ञान का उपयोग, 2 उपयोग 2 होते हैं, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग होता है अनाकार उपयोग में सामान्य ग्रहण, और ये होता है विशेष ग्रहण। तो आत्मा को विशेष ग्रहण, सत्ता मात्र ग्रहण नहीं करता है, आत्मा को पूरा ग्रहण करता है। सच में चेतन स्वभावी हूं मैं, एक समय उसको बोलते हैं ज्ञानोपयोगी। दर्शनोपयोगी नहीं, ज्ञानोपयोगी को ग्रहण करता है। ये बात यहाँ पर ज्ञानोपयोग तो दर्शन उपयोग पूर्वक ही होता है ना पंडित जी? हाँ, तो पहले तो दर्शनोपयोग के काल में नहीं होगा, ज्ञानोपयोग के काल में होगा। अच्छा, ऐसा बताया। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ पर आने वाली है।
एक एक के प्रश्न के जवाब मिलने वाले हैं। अभी अपना समय हो चुका है, हम भगवान महावीर की जय को बोलकर पुनः लॉग इन करेंगे। बोलो भगवान महावीर की जय।